बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटा दिया गया। मुस्लिम लीग हाउस डेवस रोड में काफ लीग का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटाने का फैसला किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरान सूबाई काबीना से हलफ ले लिया। गवर्नर KP गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में 15 रुकनी निगरान काबीना से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में निगरान वज़ीर आला KP आजम खान और दीगर आला शख्सियात भी शामिल थी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी या -1 फार्मूले पर सख्त अवामी रद्द अमल सामने आएगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सीनियर सहाफ़ियों से गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए कहा कि इंतखाबात के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया पर रद्द अमल। भारत का यौम जमहूरियत हमारे लिए यौम स्याह है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी पाकिस्तानी आज का दिन यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। वज़ीर ममलिकत खारजा अमूर हिना रबानी घर ने कहा कि हम खित्ते में खून बहाना नहीं चाहते, हमारी ख्वाहिश अमन है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए हिना रबानी ने कहा कि भारत से बराबरी की सतह पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन भारत में अक़लियतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि माली मुआवनत के लिए पाकिस्तान का IMF से रुजू न करना फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। अमरीकी नशियाती इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर PTI इक़्तिदार में वापस आती है तो इसके पास IMF की माली मुआवनत पर इंहिसार करने के सिवा कोई चारा ना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आला के ज़ेरे इस्तेमाल 4 दफातर को बंद करने का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि 90 शाहराह कायद-ए-आज़म, सिविल सेक्रेटेरिएट, पंजाब असम्बली और अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क दफ्तर इस्तेमाल नहीं करूँगा। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि PTI वालों को बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, असेंबली मत तोड़ो, मगर मेरी एक नहीं मानी गई। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि 5.5 माह में 5 साल का काम किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि बैरूनी साजिश सफ़र करते करते बाजवा साहब से मोहसिन नकवी तक पहुंच गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तो PTI के दौर में हुई थी, इनके दौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफें की जाती थीं। माहिर कानून एहतजाज एहसन का कहना है कि सियासी शख्सियत को चेहरा ढांप कर पेश करना इंसानियत की तजलील है। इलेक्शन कमीशन कोई रियासती इदारा नहीं, ना ही बगावत का मुकदमा दर्ज कर सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी एहतजाज एहसन ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतजामी इदारा है, इसके पास अदालती इख्तियारात नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं, इनकी आवाज़ से खौफ जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने निजी TV से गुफ्तगू करते हुए इस्तफसार किया कि इमरान खान और इसके हवारी किस तरह कानून और इंसाफ की बात कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में केस की समाअत के दौरान पुलिस ने फवाद चौधरी के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास ने कहा कि भारत का यौम जमहूरियत हमारे लिए यौम स्याह है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी पाकिस्तानी यौम स्याह मना रहे हैं। सिंध हुकूमत खसूसी तौर पर ख्वातीन के लिए कराची में 1 फरवरी से पिंक बस सर्विस शुरू कर रही है, जिसमें मर्द मुसाफिरों का दाखिला ममनू होगा। ज़राए के मुताबिक ख्वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस पहले मरहले में कराची के 2 रूट्स पर चलाई जा रही है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं। गुज़श्ता साल बाबर आजम और DI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 भी करार पाए थे। अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।